राज्य हो, अशोक गहलोत, नरेंद्र मोदी, सचिन पायलट या फिर कोई और। राजस्थान में द्वितीय चरण के चुनाव के अंदर कई दिग्गजों की साख है जो दांव पर लगी हुई। कई सीट ऐसी हैं जिन पर सचिन पायलट ने पूरी जान झोंक रखी और वो चाहते हैं कि वहां पर चुनाव उनका प्रत्याशी जीते। कई जगह पर ऐसी हालात हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के बड़े नेताओं को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, चाहे वो टोंक की धरती हो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर हो, चाहे कई अन्य जगह पर करौली सीट हो। इन जगह पर प्रधानमंत्री जैसे बड़े दिग्गज जो नेता हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों अपने बेटों के लिए उनके क्षेत्र में जमे हुए हैं। वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे, और अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह के लिए उनकी साख दांव पर है। तो दूसरी तरफ जालोर से अशोक गहलोत ने जालोर को छोड़ा तक नहीं, और अशोक गहलोत के साथ तो बड़ा खेला उनके ओएसडी ने भी कर दिया। पेपर लीक, फोन टेपिंग जैसे मामले, घोटाले जो कोरोना के अंदर जो काम किया गया था उसके घोटाले, महिलाओं को मुफ्त में जो मोबाइल बांटे गए थे उसके घोटाले सहित कई आरोप उनके ओएसडी ने उनके ऊपर लगाए हैं। एक तरफ उनकी साख वैसे दांव पर है क्योंकि वो अपने बेटा अगर चुनाव नहीं जीता वैभव गहलोत तो सूबे के मुखिया हैं और उनका बेटा चुनाव हारेगा तो बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ खेला हो चुका है। बाड़मेर और देखिए 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव था। पहला चरण संपन्न हो चुका है, दूसरा चरण है और ये आखिरी चुनाव है राजस्थान के लिए। 2 ही चरण है, 19 और 26 अप्रैल को। पहले जो चरण था उसमें 12 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए हैं। दूसरे चरण के अंदर 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन इन सीटों पर सबसे जो रोचक हम सीट कह सकते हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वैसे तो सभी जगह पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन 2 सीट ऐसी हैं जिन पर एक बांसवाड़ा जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है और एक जैसलमेर बाड़मेर रविंद्र सिंह भाटी की ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले रविंद्र सिंह भाटी की जो सीट है जैसलमेर बाड़मेर, जहां से वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उबेदा राम वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कैलाश चौधरी मौजूदा विधायक हैं, केंद्र सरकार मौजूदा सांसद थे वहां के और सरकार में मंत्री भी रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी ने अंत समय पर रविंद्र सिंह भाटी कहते थे कि मेरे पास में स्टार प्रचारक नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है। भाजपा ने पूरी जान झोंक रखी थी। जैसलमेर बाड़मेर की धरती पर कंगना रनौत को भी बुलाया, रोड शो भी किया और कांग्रेस के प्रत्याशी उमेद राम ने उनके बारे में कहा है कि वो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, मनोरंजन के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है तो ऐसे में कंगना रनौत का कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता के ऊपर ऐसा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा ने पूरी कोशिश की है, अंत समय पर कंगना रनौत को यहां पर बुलाया है। क्या इससे कोई असर पड़ेगा? लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने भी कसर नहीं छोड़ी। रविंद्र सिंह भाटी का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा दिया रविंद्र सिंह भाटी ने। लेकिन क्या रविंद्र सिंह भाटी के हेलीकॉप्टर उड़ाने से उनकी जमीन तैयार हुई है? और क्या इस त्रिकोणीय मुकाबले में जैसलमेर बाड़मेर की जनता फैसला करने वाली है? ये तो खैर चुनाव के बाद जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन बांसवाड़ा में बाप, कांग्रेस और बीजेपी, ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनमें त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसलमेर बाड़मेर इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी जगह पर जो है वो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। अब सचिन पायलट टोंक से मौजूदा विधायक हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मोर्चा संभाला और कई कटाक्ष भाजपा कांग्रेस के ऊपर नरेंद्र मोदी ने किए हैं। लेकिन दूसरे दिन सचिन पायलट पहुंच गए टोंक और टोंक में लोगों को संबोधित कर दिया। जो नरेंद्र मोदी करके गए थे उससे साधने के लिए, उसका जवाब देने के लिए जनता के बीच सचिन पायलट पहुंच गए। वैसे चुनाव प्रचार का सिलसिला थम चुका है, अब डोर टू डोर ही कैंपेन चल रही है प्रत्याशियों की। लेकिन राजस्थान में इस बार भाजपा का जो क्लीन स्वीप वाला 25 का मामला था, क्योंकि 25 की 25 सीटें विगत 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं। ऐसे में इस बार की जो स्थिति है, कई सीटों पर पहले चरण में भी चुनाव है जिसमें कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कई सीटें हैं जिसपे जो जीत का अंतराल है बहुत कम रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि लग रहा है जिस तरीके की स्थिति है कि भाजपा का क्लीन स्वीप वाला मामला है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग चुका है। लेकिन अब द्वितीय चरण के चुनाव में क्या सचमुच भाजपा 13 सीटों पर पूरी जो है वो कवर कर पाएगी? बाड़मेर की सीट पर क्या होगा? टोंक की सीट पर सचिन पायलट की साख दांव पर है। जालोर की सीट पर जो है वो अशोक गहलोत की साख दांव पर है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। वसुंधरा के बेटे के चक्कर में वसुंधरा की साख दांव पर है। तो क्या जनता द्वितीय चरण में फैसला करने वाली है
और क्या जो ये बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने बेटे के लिए या अपने प्रत्याशी के लिए जो साख दांव पे लगा रखी है, क्या उस साख को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।